जो सब में रम रहा, और उस रमी ताकत का जो इजहार हो रहा है उसको कहते हैं रमणी या माया कह दो। जो इजहार में बाहरी बनावट में बाहरी दिखावे में फंस गए वो कहीं के न रहे। जो इस इजहार की शुरू से मुंह मोड़ कर इसकी पसे पुष जो आधार ताकत काम कर रही है उसमें रम गए, उनका जीवन सफल हो गया। उसमें उस राम में रमना था। हम जो राम का इजहार हो रहा था ना, फैलाव में जा रहा था, जिसको माया या रमनी कहते हैं, उसमें रम गए। नतीजा सारी दुनिया ही रोती चली गई। नेक और बद बड़े बड़े महापुरुष दुनिया में आए, वो भी कानों पर हाथ धरते चले। आप कहेंगे कैसे? वो जब दुनिया की हालत देखते हैं, जो नेक है उसको भी नेकी में लोग बदनाम कर रहे हैं, जो बद है तो उसको भी कर रहे हैं। उल्टी गंगा बह रही। बल्कि बद ज्यादा दुनिया में लोगों की नजर में अच्छे नजर आ रहे हैं, जो नेक है वो उल्टे नजर आ रहे हैं। गुरु नानक साहब से फरमाते हैं कि भाई दुनिया से किसी तरह गुजारा नहीं। मैं कितने गुजारा क्या तो साइया हे मालिक, मैं कहाँ पर बैठ कर गुजारा करूं चंद्र होगा जो दुनिया का। कहते जो बैठ रहा थे आखिए बैठा सत्तर काट, जो चुपचाप बैठो के सत्तर डालकर बैठा हुआ। ये चला तो आखिए सिर छाल गया सिर काट। ये मैं बैठता हूँ वहां से उठ जाते हो कहते सिर सौंप आ गया। ये बोला तो आखिए बड़बड़ करे बात। जो मैं बोलता हूँ तो कहते बकवास करता, बहुत बातें बनाता। ये चुप रहा थे आखिए काटना ही मत। जो चुप करके बैठता हूँ नहीं बोलो उसका अकल ही रहा मैं। कहते थे उथे नल का कटना रखे थे। ये हाल दुनिया का उन महापुरुषों का कराम है जिन्होंने दुनिया को छानबीन कर देखा, और जिसका थोड़ा सा नक्शा भी आपको सुनाया गया। जो दुनिया के फैलाव में रम रहे वो हकीकत से दूर हो। तो सिर्फ बाहरी फैलाव से अंतर्मुख होने का सवाल है, हकीकत को पाने का सवाल है। हकीकत पाना मुश्किल नहीं, हाँ अंतर्मुख होना मुश्किल। हम इतने इंद्रियों के घाट पर बाहर के फैलाव में जा रहे हैं, क्या इसका अंतर जाना एक हमारी बाहर फैलाव में जाना कहो हमारी आदत, हमारी कुदरत, नेचर में शामिल हो चुकी। प्रभु का पाना मुश्किल नहीं, सिर्फ अंतर्मुख होना ही मुश्किल है। जितनी ख्वाहिशात ज्यादा दुनिया की होंगी उतनी बार फैलाव में जाओगे। जितनी ख्वाहिशात कम होंगी उतनी ही तुम हकीकत के नजदीक आ जाओगे। अब अपने आप को सोचने का कुछ मौका मिलेगा कि तुम क्या। तो इस पर महापुरुषों ने जितने कलाम कहे उनका सादा निचोड़ यही है, साईदा की पावना इधरों पटना तो उधर ना। बाहर हमारी सोच फैलाव में जा रही है, लंपट हो रही है, इधर से हटाओ उधर जोड़ो, प्रभु मिल जाएगा। हटाने का सवाल है, अंतर्मुख होने का सवाल है, इंद्रियों के घाट से ऊपर आने का सवाल है। बात बड़ी साफ। अब कैसे हम अंतर्मुख आ सकते हैं? जिन घाटों से हम बाल लूटे जा रहे हैं, अगर उनकी हमें खबर मिल जाए और उनसे ऊपर आना हम सीख जाएं, कोई आमिर पुरुष हमें बिठाकर उसका थोड़ा तजुर्बा करा दे, तो हम हकीकत के नजदीक हो जाएंगे। बल्कि नजदीक नहीं, वो हमको थोड़ा बहुत तजुर्बा भी दे देगा, जिससे हमें खुद शाहिद बनेंगे, गवाह बनेंगे कि हाँ सचमुच कुछ है। तो ये काम किसी अनबही पुरुष, जब उसके चरणों में तुम जाते हो वो तुम्हें क्या कहता है? भाई हकीकत को पाओ, हकीकत तुम्हारे।
परमात्मा के पहाड़ों, जंगलों, बियाबानों, ग्रंथों, पोथियों और बाहर की रस्मों रिवाजों में नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा, सिर्फ अंतर्मुख। हमारा आपको कोई पैसा देना नहीं लगता इसमें, सिर्फ बाहर से हटकर तवज्जो को अंतर्मुख खड़ा करना है। वह हकीकत आगे ही मौजूद है, वो इजहार करने लग जाए। अब कैसे अंतर्मुख होते हैं, इसके लिए जो इन्हीं के घाट का गुलाम है, जिसका जगत का रूप बना बैठा है, अरे भाई वो इन्हीं के घाट से ऊपर कैसे आ सकता, सवाल यही बात मुश्किल। इसके लिए महापुरुष हमें फर्स्ट एंड तजुर्बा देते हैं, आप कैसे इसके से ऊपर आ सकते हो, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर आपके अंतर की आंख कैसे खुल सकती है, तुम उस हकीकत को कैसे पा सकते हो, इसका थोड़ा तजुर्बा कराते हो, उसको रोज रोज बढ़ा लो अपने जीवन का संयम रख के। जब तो जीवन का संयम नहीं होगा, ये थोड़ा तजुर्बा मिला हुआ भी उस पर स्याही का पर्दा पड़ जाता। अगर इसको बाकायदे एहतियात के साथ करोगे तो रोज रोज ये तजुर्बा बढ़ेगा। जो ठंडक मिलेगी अंतर से, बाहर के रस फीके पड़ जाएंगे, तुम दुनिया में रहती हकीकत को पा जाओ। अरे भाई घर बार छोड़कर जंगलों में जा बैठना ही हकीकत को पाना नहीं। हाँ, वहाँ एकांत से फायदा उठाना है, और जब तक कोई सत्स्वरूप हस्ती न मिले, पूर्ण अनुभवी पुरुष न मिले, आपको अंतर्मुख होने का तजुर्बा न कराए, वहाँ एक आत्मा ही जाकर तुम माया के दायरे में गुलाम। माया के मतलब जिक्र आता है कि कबीर साहब ने एक बार उनकी वाणी में आया है, नाको काटी कानो काटी काट कूट के डाली। जब आया आ गई, कहते उसका नाक भी काट दिया, कान भी काट दिया। क्या बोलो, उसको जेर किया। दुनिया सारी माया के हाथों नाच रही। ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े महात्मा इसे कानों पर हाथ धरते चले गए वहां। जब तक पेनिट्रेशन नहीं हुई ना, ये एक बड़े धोखे का मुकाम है जिसे दुनिया पढ़े लिखे अनपढ़ सब जा रहा। अब हमें करना क्या था, कर क्या रहे हम थे आत्मा, आत्मा ने परमात्मा से जुड़ना था। ये दुनिया के साथ जुड़ गए, बाहरी फैलाव के इजहार के जितने सूरतें और सामान है इसमें लग गए। यही बीमारी है बात। वो क्या कहते हैं, इधर से हटो और उधर को पाओ। हम कैसे दुनिया में आए, भाई प्रभु ने भेजा, क्यों भेजा ये उसे पूछना चाहिए। हम कैद हैं, इनके घाट के गुलाम है, हकीकत हम में है, हम उससे दूर हैं। बात तो यही। अब कैसे उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर जब कांटेक्ट करेंगे, जब कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान के बनेंगे, खुद समझ आएगी हम क्यों आए। तो इसके लिए महापुरुषों ने कलाम उच्चारण किए, हमारी हदायत की। आज विसाखी का दिन है, आपके सामने वो वाणी जो महापुरुषों ने इसके मुतल्लिक़ उच्चारण किया वो पेश की जाए। विसाखी एक ऐसा त्योहार माना गया है जिस पर तकरीबन हर एक नेशनैलिटी हिंदुस्तान भर में इसको मनाती है। सिख भाई भी मनाते हैं, हिंदू भाई भी मनाते हैं। चेंज ऑफ सीजन पर सब महात्मा ज़ोराएस्टर क्या और जितने हैं ईस्ट और वेस्ट दोनों मनाते हैं। ये एक ऐसा समय है जैसे सर्दी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, खुला मौसम आ गया है। जो सर्दी में ठठोते फिरते थे वो अब आजाद फिरते हैं। शाखे दरख्त वनस्पति जो बिल्कुल सूखी थी उसमें कोपले लग रही हैं, खिल रही हैं। एक बाहर का मौसम हो रहा। तो इसमें आकर कुदरती बात, जब आप सब तरफ से हटत आ जाओ, कुदरती अंतर का जज्बा ये चाहता है किसी ठंडक को, शांति को पा जाए, और वो हमेशा की शांति पाने का सामान इसकी घट के अंतर है। हमने उससे लाव लगानी थी, ये बाहर लग गया। इसके बारे में जो महापुरुषों ने बयान किया और इसको कई दफा सामाजिक तौर पर भी बयान किया गया। सिख भाइयों में तो इस तरह से शुरू हुआ, गुरु अमरदास जी साहब के वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने अर्ज की, महाराज कोई ऐसा समय होना चाहिए जिसमें सब जो हमारे आने जाने आपके चरणों में सब इकट्ठे बैठ जाएगा। तो पहले गुरु अमरदास जी से गोविंदवाल शुरू किया ये सिलसिला, फिर गुरु रामदास से और गुरु अर्जुन साहब ने अमृतसर में, क्योंकि अब तक
चल रहे हैं। जहाँ जहाँ गुरु साहब रहे वहाँ पर विसाखी का त्योहार मनाया जा रहा। त्योहार का मतलब असल में ये था कि सब भाई इकट्ठे होकर नेक और बद सामाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर उनको सोचे किन गलतियों में हम जा रहे हैं, उन गलतियों से हम निकल सके। इस बात के विचार के लिए ये जनरल इकट्ठा, गरीब अमीर हर एक का एक सा। असल मतलब सामाजिक लिहाज से सर्विसना, सामाजिक लिहाज से जब उनकी होगी सदाचारी जीवन बनेगा। यही सामान है ना। जब तक ये बेहतरी नहीं होती, जिस घर में शोर पड़ रहा है वहां मक्खियां भी बिन करती बैठती आराम से नहीं। अगर हमारा सदाचारी जीवन नहीं, सामाजिक जीवन अच्छा नहीं, घरों की जीवन खराब है, बाल बच्चे अब जो सोसाइटी हमें उसमें खलबड़ी मची पड़ी है, वहां पर परमार्थ का पहले इनको सेट करना, इनको सेट करो, इसके साथ पर हकीकत को पाने के लिए कदम उठाओ। इस वक्त आपके सामने गुरु अर्जुन साहब का विशाख का महीना पेश किया जाएगा। गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। पहले थोड़ा सा एक महीना शुरू जो प्रोलाग है उनका कहो तुम ही दीवानी है वो सुन लीजिए, फिर विशाख का महीना आपको सुना दिया जाएगा। उससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं और उसमें किस बात की तालीम। उसमें यही तालीम है कि हमारी आत्मा प्रभु से दूर पड़े। इसमें उससे लौ लगाने से ये दुनिया से लौ लगा बैठे, भूल में पड़ गई, आना जाना इसके सिर पर कायम हो गया, दुखी। इसको कैसे अंतर्मुख लग सकते हैं उसका जरिया बताया गया इस महीने में। 12 मास तो बड़ा लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत लंबा वक्त चाहिए। बताओ आज के दिन की जितना बात मखसूस है वो आपके सामने रखी जाएगी। गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। 12 माह जितना 5वां कार्य एक ओंकार सत्सुख कीरत करम के बिछड़े, कीरत करम के बिछड़े, कर कृपा मेलूरा। कहते हैं हे प्रभु हम आपसे बिछड़े पड़े हैं, हमारी आत्मा आपसे दूर पड़ी है, कृपा करके हमको मिला। कैसे हम बिछड़े इस बात का जवाब तो प्रभु खुद देगा। जाओ उसके पास। तब महात्मा ने यही बयान किया कि उसकी ये मर्जी थी, एक को बहुश्यामा, मैं एक हूं और एक हो जाऊं। बाजी का जो बाजी पाई सब खल्क तमाशे आई, तमाशा दिखलाने वाला आ गया सीन में, तमाशा दिखला। तो इसका जवाब सही तो वो देगा, मगर हम अब यही दूर पड़े। जब से दुनिया बनी अब तक हम उसके साथ नहीं जुड़े, तो इसलिए प्रार्थना करने दूर होने से दुखी है ना। आत्मा को सुख अगर हो सकता है तो परमात्मा की गोद में ही हो सकता है। स्त्री को अगर सुख हो सकता है तो पति के घर में ही हो सकता है। आत्मा चेतन है, अगर इसके सुख का सामान कोई है तो महाचेतन प्रभु के पास ही होता है, उससे जुड़ने में हो सकता। तो प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। जहाँ दुनिया की चिंतें हार जाती है, आप देखिए हम इस बाहरी फैलाव से कैसे हट सकते। रमणी में रम रहे हैं, राम को भूल रहे हैं। जो रम गया इसका रूप बन गया, इनों के घाट पर बैठा दिनों दिन और दुनिया में खचित हो रहा है। बताओ ऐसा पुरुष राम के साथ कैसे जुड़ सकता। राम की कई तारीफ दी, एक राम 10 सुख का बेटा, 114 कला संपूर्ण भगवान राम 10 के लड़के। एक राम घटकट में बैठा मन, एक राम का सगल काला त्रिलोकीनाथ, एक राम सब के लिए जो सबसे पसे पुछा रहा तेरा। उस राम की हम अंश है, कहो कभी हम राम की। आत्मा में उससे जुड़ना था, बाहर फैलाव में फंसना। तो कहते हैं हे प्रभु हम तुमसे दूर पड़े, मुद्दों से दूर पड़े, आप दया करके मेल लो। कहते बच्चों क्यों ये मांगते हो, आगे बतलाते। 4 कूट दे सब्र में
हम सारी तरफ टकरे मार मार कर हार कर आपकी चरण आए, कहीं सुख नहीं मिल सका, इसलिए आपकी चरण आए, आप दया करो। अब बतलाते ये है कि तुम आपको क्या जरूरत, हमको क्यों जरूरत पड़ी आपके चरणों में हार कर पढ़ने की। आगे कहते हैं, धेन दुधते बारी कितना कहते जैसे गाय दूध देती हो और दूध देना छोड़ दे, उस गाय की क्या कीमत रह जाती? कोई भी नहीं रखता, बाहरी हो जाती है, उसको कसाइयों के हाथ बेच दिया जाता या जंगलों में छोड़ दिया। तो जैसे गाय की कोई कीमत नहीं बगैर दूध देने, ऐसे ही मनुष्य जीवन हमारे अंतर अगर आत्मरस नहीं आया, लोगों को से आत्मरस नहीं मिला, तो ये किस काम? यानी हमारी कोई कीमत। आपसे अगर हम मिल जाए, आपका रस हम में आने लगे और हमसे रस निकल कर दूसरों को मिलने लग जाए, तब तो जीवन सफल हो गया ना। कहते इसलिए भाई जैसे गाय बगैर दूध के है, किसी कीमत की नहीं रखती, किसी की नजरों में अच्छी नहीं, इसी तरह हमारी गति आपके बगैर, आप दया करके हमें मिला। जल बिन साथ कुमलावती उपजना ही दान। एक और मिसाल देते हैं, जिसका वनस्पति हो उसमें जब तक तरोताजगी है तब तक उसकी कीमत, जब तरोताजगी जाती रहे उसका हमान भी नहीं खाते, उसको फेंक दिया जाता। कहते हे प्रभु, जब तक हमारे अंतर में आत्मरस नहीं तब तक हमारी क्या कीमत? जैसे बृहस्पति बगैर पानी के किसी काम की नहीं रहती, ऐसे ही हमारा जीवन आपके बगैर किसी काम का। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रभु हमको अपने आप से मिलावे। लोग कहते हैं भाई क्यों तुम मिलना चाहते हो? अरे भाई इसलिए, खोल कर बयान करो, क्योंकि कोई कीमत ही नहीं पड़ती, उस बृहस्पति की कीमत पड़ती, बाहर फेंक देते, आग लगाकर जला दिया जाता। कहते हमारा जीवन आपके बगैर ऐसा है, इसलिए दया करो, जन्मों जन्म से हम आपसे बिछड़े पड़े, अब अपने साथ मिला लो। दे हर नाना मिलिए साजन घट पाए विश्राम। कहते अगर हे हरि तू हमको न मिले, तू सच्चा साजन है। साजन किसको कहते? आद मद जो अंत निभा है, सो साजन मेरा बन जा। जो आदि में जो युग नहीं बने थे तब और अब भी और हमेशा के लिए जो हमारा साथ न छोड़ो, उसका नाम साजन। कौन है वो? परमात्मा, उसी के आधार पर हम जी रहे। तो कहते हैं जब तक हमारी आत्मा आपसे नहीं मिलती हमें सुख कैसे हो सकता? कत पाइए विश्राम। सब तरह से हट हटा कर जहां दिल कोई मित्र मिल जाए ना, सच्चा मित्र, सच्चा सज्जन उसके पास बैठे थे, सब तरफ सब फिक्र हट जाते, सब दुख दूर हो जाते, शांति मिलने लगी है, टिकाव मिलता है, ख्याल को उभार मिलता है, एक रस मिलता है, शांति मिलती है। चले इसलिए आपके बगैर हमारा कोई चीज नहीं, हमें कैसे सुख मिल सकता? आत्मा को अगर सुख हो सकता है, ये चेतन स्वरूप है, महाचेतन प्रभु से मिलने ही में हो सकता। हम भटक रहे हैं दुनिया में, जन्म में बार बार आ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सारी दुनिया ही दुखी है, नानक दुखिया सब, हम भी दुखी। उसका कारण हमारी आत्मा चेतन थी, इसने महाचेतन प्रभु से जुड़ना था, ये रमणी में जुड़ रही, फैलाव में लंपट हो रही है, इसलिए ये दुखी है, ये जड़ सामान है।
कोई जड़ माया है, कोई चेतन माया, जड़ और रंग कहो, कंचन और कमीनी कहो, विमन एंड गोल कहो, बात वही। विमन से मुराद बाहरी भोगों रसों में लंपट हो, या इसी पुरुषों का सवाल नहीं। तो दोनों हालतों में हम रम रहे हैं, इसलिए दुखी है गरीब से हट कर प्रभु हम तुम्हारे साथ जुड़ जाए तो काम बन जाए। क्योंकि ये जुड़ना कोई सहज काम नहीं, इंसानी हिम्मत तो हार जाती है। वहां पर फिर प्रेयर काम करती है, प्रेयर से वो काम होते हैं जो किसी और तरीके से नहीं हो सकते। जहाँ दुनिया के फिर हिम्मतें हार जाती है, वहां पर प्रेयर कामयाब हो जाती है। ऐसे वंडर्स वर्क करती, अकल दंग रह जाती। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमको अपने साथ मिला दे। जिस घर हर कंत ना प्रगटई, पाठ नगर से ग्राम। कहते हैं जिस रूपी घर में हरि कंठ प्रगट नहीं हुआ, कहते वो जिस्म तो कहाँ रहा, जिस नगर और गांव में वो रहता है वो भी भट्ट में पड़ जाए, जला देने के काम। जिस कंठ में हरि प्रगट हो गया वही जिस्म कहलाने के हकदार है, वही इंसान कहलाने के हकदार। नहीं तो माया का गुलाम है और क्या। तो कहते आप अंतर में हो और प्रगट हो। प्रगट ही ये कहा, इसका मतलब है गुप्त है तो सही, मैं प्रगट नहीं हुआ। सबो घट मेरे साइया सुनी से न को, बलिहारी जिस घट के जहाँ घट प्रगट, जिस घट में वो प्रगट हो गया वो बलिहार जाने के काबिल। हम उसके पास जाते हैं, हमें भी प्रगट कर दो, पाते ही है तो हम में ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है। बारी साधु सामान जितने हैं, पूजा पाठ, ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पढ़ाना, तीर्थ यात्रा, व्रत आदक, ये वो जितने भी हैं, ये सिर्फ उसी के पैदा करने के लिए है। वो है आप में जिसको तुमने पाना, जिसके साथ रमना है। मगर इंद्रियों के घाट से ऊपर है, तुम इंद्रियों के घाट के गुलाम हो, इसका रूप बने बैठे हो। इसलिए है चीज आप में, जड़ और चेतन की ग्रंथि बजी पड़ी है। जब तक ये खुलती नहीं तुम हकीकत को पा नहीं सकते। बात तो तीखा भूखा को नहीं, सबकी गति लाल, गिरा खोल नहीं जानते डालते रहेगा। अभी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गठरी लाल, बड़ा बेशकीमत मोती कीमती हीरा बना पड़ा, वो प्रभु बस रहा। क्योंकि जड़ चेतन की ग्रंथि हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, इसको खोल नहीं सकते, एनालाइज करके इससे ऊपर नहीं आ सकते। इसलिए इतनी दौलत के होते ही हम भूखे मरे। देख सर्व सिंगार तंबोल रस, तन देही सब खां। कहते जिनमें बार श्रृंगार हम कर रहे हैं, जिनमें मुंह में गुलोरिया और पान और ये वो चबा रहे हैं। क्या मतलब बाहर मुखी जितने साधन हम कर रहे हैं, हे प्रभु तेरे पाने के लिए, अगर तुम नहीं मिले ये सब फजूल। कहते वो साधन करने वाला भी, श्रृंगार करने वाला जिस्म भी और श्रृंगार सब भी भट्ट में जाने के किस काम का। अगर पूजा पाठ की, धर्म पुस्तकों का विचार किया, सब कुछ किया, करते कराते वो नहीं मिला जिसका जिक्र तुम पढ़ते रहे, जिसके लिए सब कुछ करते रहे, उसे कभी नजर भर के दर्शन ही नहीं दिए, तो फिर किस काम, सब कुछ। कहते वो नजर, पहले कहा वो जिसमें प्रगट हुआ वो भी, और वो नगर और ग्रह भी भट्ट में जाने के काबिल। अब और कुछ ये कह रहे हैं तो सर्व श्रृंगार, तो वो जितने श्रृंगार, जितनी तैयारियां प्रभु के पाने के लिए साधन हम कर रहे हैं, कहते वो भी अगर तुम नहीं मिले तो ये सब फजूल है, क्या कीमत है। तो वो शाम तक मजदूरी करते रहे, बेगार में पकड़े रहे, शाम को मजदूरी कोई नहीं मिली, किस काम।
इंद्रियों के घाट के जितने साधन है ये जमीन की तैयारी के लिए है, हकीकत को पाने के लिए, सिर्फ रुचि पैदा करने के लिए। हकीकत का पाना तभी होगा जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। जब तक इंद्रियों के घाट का रूप बने बैठे हो, हकीकत से दूर रहोगे, उसको नहीं पा सकते। बड़ी साफ गोई कर रहे। प्रभु स्वामी कंत विभूणिया मीत सजन सब जान। कहते हैं प्रभु मैं तुझसे बिछड़ी पड़ी हूँ, तू मेरा सच्चा कंत और पति है, स्वामी है, मालिक है, तुझसे दूर पड़ी। जितने यहाँ मित्र और सज्जन रिश्तेदार बाहरी सामान ये सब यम से मालूम होते। ऐसी की मरकिन की बात है जिनकी लगन उस तरफ लगी, बाकी तो ऐसे इश्क में मस्त पड़े। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे करो। जिनको हकीकत की तरफ नजर आया उनका ये ध्यान है कि हे प्रभु तेरे बगैर ये सारी बाहरी सामान मुझे यम से मालूम हो रहा है, यहाँ चित्तवृत्ति मेरी नहीं लग सकती, ये दुख के सामान बन रहा है, तो इसे दूर ले जा रहे हैं, मेरी तवज्जो और सोच पर हमला कर रहे हैं। कितना खतरनाक। कोई तो कपड़ा लेकर तुमको छोड़ जाए जिंदा, कोई तुम्हारा टांग बाजू तोड़कर तुमको छोड़ जाए, फिर भी तुम बच गए। कोई तुम्हारी रूह पर कब्जा पा रहा, सोच पर, वो कौन है? ये इस बाहरी सामान। बात जितने ज्यादा मित्र होंगे उतनी ज्यादा ही खतरनाक होंगे। मैं जब हजूर बैठे थे सत्संग में, मैं भी वो बिठा लिया करते थे सत्संग करने के लिए। मैंने ये लफ्ज कहा है महाराज कि भाई जो बहुत रिश्तेदार बड़े मीठे वो सबसे बड़े बढ़कर जानी दुश्मन। हजूर कहने पर गौर से सुनो ये बात, वो हमारी सोच पर कब्जा पाते हैं ना, तो सोच का हमला सबसे बुरा है। तो कहते हैं हमारी सोच है प्रभु तेरे साथ जुड़नी थी, हम दुनिया में फंस गए, इन लोगों के भोग रसों में लंपट होगा। जहाँ तेरा जहूर था, जहाँ तेरे मिलने का सामान था, उसकी तरफ नहीं लगा। वो तेरे मिलने के लिए कदम उठाना था, उस तरफ नहीं लगा, दुनिया में फंस रहा, जन्म बर्बाद हो रहा। नानक की बेनतिया कर कृपा दीजे ना। कहते हैं प्रभु हम आपसे एक ही दान मांगते हैं। तुम जो प्रभु जो सारी कर्ता इस सृष्टि के कर्ता हो, आधार दे रहे हो ना, उसको नाम कहते। नाम के धारे खंड में बन समझे। वृंदावन नहीं को था कोई ऐसी जगह जहाँ पर नाम ना हो। तुम हरजाई हो, तुम राम हो, तुम रम रहे हो, सबके पति पुत्र आधार हो, हमको उसके साथ जोड़। बस यही हम आपसे दान मांगते हैं। हम बाहर फैलाव में जा रहे हैं, उसके साथ नहीं जुड़ रहे। हम क्यों नहीं पा रहे उसको? इसका जवाब संतों ने दिया। जिच्चरे मन लैरी विच है हम बहुत अहंकार, पिक्चर शब्दे साध न आयो, नाम न लगो प्यार। जब तो मन में लहरें उठ रही है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, ये वो की उठ रही है, मैं तू हम के अहंकार की लहरें उठ रही है। कहते तब तक उसका रस नहीं आता। जिसका रस ना आए उसका प्यार कैसे? प्यार उसी का होता है जिसका रस मिले। जिसका रस मिला ही नहीं उसका प्यार कैसे? तो इसलिए हे प्रभु आप दया कर हमें नाम के साथ जो इनटू एक्शन पावर है ना तुम्हारी, एब्सोल्यूट तो लय होने का मुकाम है ना, उसके साथ जो हम आपसे यही जानना। आगे अब 12 मास का उच्चारण है। इस वक्त आपके सामने वक्त के लिहाज से सिर्फ बैसाख का महीना पेश किया जाएगा। गौर से सुनिए। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका ने चल था।
कहते हम नाम क्यों मांग रहे हैं कि नाम अनाम में पहुंचाएगा। वो एब्सोल्यूट स्टेट जिसको स्वामी पद कहा गया है ना, उसके साथ पहुंचा। कोट ब्राह्मण को ठाकुर स्वामी, जो काल दयाल का भी महादयाल है, स्वामी पद को सब संतों ने अनामी करके बयान किया। पहले जो उसके पहुंचने का सामान, ऐसा नेचर धाम जो कभी ग्रह मानते। इसलिए हम आपसे यही दान मांग रहे हैं कि आप हमको नाम का कॉन्टेक्ट दे दो, दान उसके साथ जुड़े। कहाँ पहुंचेंगे? अनाम में। वैसाख धीरन क्यों हुआ दिया, जिन्ना प्रेम विचो। पिछले महीने में याद करा है, चेत के महीने में चेत गोविंद आराध्य हो आनंद का। जिसको पाना उसकी दिल में धारण याद करो। बात तो यही, रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में। अब प्रभु को पाना उसको हरदम याद करो, बोलो दिल दिल को राह बनेगा कशी, यहाँ टिक टिक होगी वहां भी टिक टिक होगी। ये असूल है कुछ उसका। तो कहते हैं जिसके दिल में, उसे क्यों याद करो कि उससे तुमको आनंद मिलेगा। चेतन को महाचेतन की याद ही में आनंद होगा ना, तो इसलिए उसकी आराधना करो। यहाँ से बीज शुरू होता। जब ये याद बढ़ती है तो फिर चित्त देखने को करता। ये काय देखो, जिसकी याद दिल में बसे उसको फिर देखने को जी करता। बैठा घर में है, हजारों में बैठा, दिल की टिकटिकी वहां लग रही है, जो चीज अंदर पर वो कशिश बन रही। जब ऐसी हालत हो जाए, इसका लगन कहते, इसको प्रेम कहते। प्रेम इसका नाम नहीं, कभी हंस दिया कभी रो दिया ना। 8 पैर भीना रहे, प्रेम कहा वे सब। लगातार याद का नतीजा प्रेम या लगन का बनना। जब वो बन गई फिर कहीं भी रहे, जंगलों में रहे, बियाबानों में रहे, घरों में रहे, बाजारों में रहे, वो कशिश जा रही है। कहते जब ये ऐसी बन जाए, फिर कहते हैं बैसाख का महीना आ गया। बैसाख फल फल तोड़ने का जमाना है ना, सब वनस्पति खिल रही है, बड़े हरे किरण पुरण, बड़े खुश एलाहनी कर रहे हैं। उसको बाद जंगलों में जाओ, बड़ा बड़ी तबीयत और बचाश होते। कैसे ऐसे हालत में जिसकी लगन उससे लग रही है, उनको धीरज कैसे आ सकता? बैसाख धीरज क्यों, उनको धीरज कैसे आ सकता? जिनका प्रेम बिछो, जिनका प्रेम का बिछौना बन गया, उनको धीरज कहाँ बगैर देखे कि मिलने के कैसे आराम और चैन हो सकता? उनकी हालत कुछ ऐसी ही बनी रहती। सब महापुरुष इसके मुतालिक बयान करते रहे। क्या हुसैन फरमाते हैं, सजन गुन राती हुई वडी मास चढ़े चर पिंजर होया ते कण कण हुई हडी। पंजाबी जमाना आप सुनते हो। फिर इश्क छुपाया छुपना नहीं, तो फिर हो तड़ावा गडी, गाड़ी पड़ी, खिंचावट हो रही। नतीजा क्या है? राजा जोगी तो मैं जोगियानी। नतीजा कमली कर कर सजिए। लोग कहते ये पागल हो गए। भाई पागल ही है दुनिया। कोई बात को पाकर पागल बन रहे हैं, कोई दुनिया में मस्त होकर हकीकत को खोकर पागल बन रहे हैं। पागल तो सारी दुनिया। स्वामी राम तीर्थ को ये कहा कि तुम कहीं जो कुछ बयान करते हो ये पागलपन न हो। क्या लगा? हाँ भाई, हम गल को पागल है इसलिए पागल। ठीक है, तुम दुनिया के पागल, तुमको बात हकीकत भूल गए, दुनिया को पाकर तुम पागल बन गए। हम हकीकत को पाकर पागल बन गए। हम तुम्हारे लिए पागल, तुम हमारे लिए पागल। दुनिया के लोग ऐसे पुरुषों को पागल ही कहा। तो कहते हैं कि कमली पर सदियां कह हुसैन फकीर साईना दामन तेरे लगे, कि तेरे दामन के साथ आगे तेरे चरणों में आप तुम रख लो। तो आत्मा को सुख प्रभु की गोद में ही हो सकता। जब तक ये हालत बनी रहे तब तक ही ऐसी लगन
अब लगन लगन क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, ये बोले क्या कहते। तो जिसको भी ये लगन बनी है वो बेचारा रो रो कर गया, जिन पाया तुम रो, हंसी खुशी जे पियो मिले ता कौन जो हागल हो। इससे ये बड़ा जरूरी है, इससे सब जिनने संस्कार जन्मों जन्मों किया वो सब धोए जाते। अब दुनिया में लगन है ना, ये संस्कार जन्मों जन्मों के बैठे ये कैसे धोए जाए, आंखों के पानियों से धोए जा सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। तो इसलिए जगह जगह इसी बात से मुराद नहीं, और बुरा सब ठात है फजूल है, जब लगता है प्रीत लो। जिक्र हो रहा है दुनियावी बिरा का नहीं, वो तो हर कोई जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। उस हकीकत की बिराह के साथ नतीजा, इसका नतीजा क्या होता है, जिसकी बिराह वहीं जाओगे मरकर। फिर अगर परमात्मा के साथ बिराह लगी तो मरकर परमात्मा के पास जाओगे ना। ये सब फजूलियात में शामिल है, वो हकीकत की तरफ जाने के लिए पेश खेमा है कहो। तो इसलिए ऐसे पुरुष की निशानी क्या बनती, फरमाते हैं नाम वियोगी बिकल तन ताहे न जीने को। जो उसके वियोग में है उसका तन मन उकला रहा, अंग उकला रहा। उकलाने का ऐसा लफ्ज पंजाबी जिसका कोई बयान नहीं, बिकलता, उकलाता, चैन नहीं, आराम नहीं। तो ऐसी हालत में क्या बनता है, तो मोली के पान जो दिन दिन पीला, पान जितना खाओ मुंह पीला होता चला जाता है, नहीं इससे जबान कहते हैं उसका रंग जर्द होता चला जाता। अंतर एक बीमारी लग गई। जा वैदा घर अपने, ऐ वैद तुम जा अपने घर, हम उस प्रभु के शव के रंग में रते पड़े। तुम्हें क्या ये करक कलेजे, तू नब्जों में ढूंढ रहा, ये तो कलेजी की करक है, तुम्हें क्या मालूम। तो ऐसी हालत में जो इंसान गुजर जाए उस बेचारे का क्या हाल हो सकता है। मुख पीरो सूखे अदर, आंखें खरी उदास, जर चेहरा आंखें उदास है, वो जिसको चाह रहा है वो मिल नहीं रहा। शांति कैसी हो सकती है, आज जो निकसे दुख भरी गहरे लीत उठास, ठंडे सांस भरता, लंबे लंबे सांस। ये उन लोगों की हकीकत जिनके अंतर इसने खेमा बेराह ने जमाया, न जी सकता है न मर सकता है। ये प्रेम की निशानी है। ऐसी अवस्था जिस हृदय की बन गई, कहते हैं उसको धीरे कैसे आ सकता है उसके पाने के बाद। खुशो ने कहा अरसरे बाली में मन बरखेज है नादान तबीब, ऐ नादान तबीब मेरे सराहने से उठ जा। क्यों कि दर्दमंद है इस तरह दारू बुजुर्ग दीदार ने, जो ईश्वर मोहब्बत बेरा और सोच का गुलाम गिरफ्तार हो चुका है, उसको देखने के बाद चैन कैसे आता। माना कि तू दिल के मकी में है, खल्वत में मकी है तू, मगर जरा सामने आके तू बैठ जाके नजर को कुएं में जा रहा, आंख देखना चाहती है। इसलिए उसका इजहार किसी पोल पर होता है जिसका हम साधु संत महत्वपूर्ण पुरुष कहते हैं। उसमें झलके मिलती है, ये कशिश पाता है, जब कशिश पाता है ये फिर खिंचा चला जाता है, कहीं कभी दुनिया में लंपट होने का नहीं रह सकता। तो ये है प्रेम का अवस्था। कहते जिनको ऐसा प्रेम आ गया, मरा गम न गानी विपुष शबहा विपुष जरखे जर्द और खुशकी लबहा। कहते मेरे को भाई प्रेम का क्या पूछते हो, मेरे लब जो खुश के उनसे देखो, या मेरी चेहरे को देखो जो जर्द हो रहा, इससे इजहार हो रहा है हकीकत में जिसको पाना है वो चीज मिल रही है। फिर साथ ही ये कहते हैं अरे भाई ये जो कुछ भी है ना, ये जो रोटी खाने पीने बारी सामानों के लालची या आशिक है, उनका ये जिक्र नहीं, ये उनका जिक्र है जिन्होंने हकीकत की तरफ जाना है, उसकी लगन लगी है, वो मिल नहीं रहा, उसको पाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं, और उनका न दिन गुजरता है न रात गुजरती है, बेचैन हालत में जाता है। तो कहते हैं उनको धीरे कैसे हो सकता। आपको पता है बैसाख के महीने में फसलें काटी जाती, महापुरुष बाहरी चीजों को देखकर अपनी तरफ अंदाजा हो खोज हे प्रभु जो तुझसे कटे पड़े हैं, उनको चैन कैसे हो सकता।
और साजन पुरख विसार के लगी माया धो। कहते हैं प्रभु तुझको भूल कर हमें हमारे पीछे माया हाथ धोकर लग गई, हर वक्त फंसा रही, कदम कदम पर फिसला रही। जो भागना चाहते उसके पीछे टांगे खाई। मैं किसी के हाथ नहीं आती। माया से पूछा कि भाई तेरे अगले बाल सिर के और पिछले बाल दोनों ही नहीं, बात क्या? कहले अगले बाल तो महात्माओं के दर पर रगड़ रगड़ कर उड़ भूल नहीं करते, दुनियादारों ने पकड़ खींच कर खोली, अनुवचनी करके इसको बयान किया। इसका समझना निहायत कठिन। जब तक गुरु न मिले, इंद्रियों के घाट से ऊपर ना हो, ये हकीकत, इसको असल रंग हम देख ही नहीं सकते, भूल में चले जाते हैं। पढ़े अनपढ़ अमीर गरीब सब, लेक्चरार गुरु साधु संत जिनमें सौ कारण सब इसी भूल में। कोई अवेकन पुरुष किसी महापुरुष का चिताए और सच में जो हकीकत को पा चुका, उसकी आंख खुलती है, वो दुनिया को समझाता। दुनिया कहती ये क्या कहते हैं, अरे भाई निराला आदमी है, किसी बात पर भी हमें नहीं खड़ा होने दे। तब खड़ा होने कैसे दे, हकीकत से दूर हो रहे। अच्छा कहो या बुरा कहो, हकीकत तो यही है। आपको अच्छी लगे या न लगे ये अलग बात रही, असलियत यही। तो कहते दुनिया माया हमारे पीछे हाथ धोकर लगी पड़ी है, कदम कदम पर हमें दुनिया में फिसला रही। उस कारण उससे भूल कर परमेश्वर से पुलिया व्यापन सबे रो, बेमुख होए राम से लगन जन्म वियो। जन्मों के फेर पड़ जाते, दूर से दिनों दिन दूर हो रहे। इसका एक ही राज, जिसके अंतर लगन है बन गई, वो उसके निकलने का सामान हो गया कि नहीं? आप देखिए इस लगन का या रस का अंतर का कहां से लगन लग सकती? जिसको लगन लगी, इसका एक ही राज। किताबें पढ़ने से लगन नहीं लगेगी, शौक थोड़ा सी रुचि बनेगी। लगन तब लगी या तो लगी, जिसको लगी हो उसकी सोबत करो, उसको देखकर वो क्या कहता, घायल की गत घायल जाने, दूसरा कौन जानते। या घायल को देखते कुछ तड़प महसूस है, भाई कुछ है ऐसे ही, उसको भी कुछ वो कंटेजियन हो जाती है। छोट की बीमारी होती है ना, थोड़ी थोड़ी छोट की बीमारी हो जाती है। उसके होने से फिर थोड़ा जब महापुरुष मिल जाए, अंतर का कांटेक्ट मिल जाए, उसका रस मिले, उससे सच्ची लगन पैदा होने पर उसके बगैर रह नहीं सकते। जैसे ऐसे पुरुष जिनको ऐसी लगन लगी, उसमें दुनिया में कौन बांध सकता? मरकर भी जाएंगे तो दुनिया में नहीं आए। पुत्र स्वलत्र ना संग धना, हर अविनाशी ओ। जड़ और चेतन माया है दो। चेतन माया में बाल बच्चे स्त्री दोस्त मित्र सब दुनिया के रिश्तेदार। चेतन है ना, खींचते, स्त्री को पुरुष खींच रहा है, पुरुष को स्त्री खींच रही है, बच्चे खींच रहे हैं, या रुपए पैसे जायदादें आशीर्वाद के सामान खींच रहे हैं। कहते इसमें दुनिया रह गई, ये सब नाशवान है। इससे लौ लगी हुई हम भी नाश हो जाए। जहां ये रहेंगे वहीं बार बार आने का सामान होगा। अगर हम अब नाशी होना चाहते हैं तो अब नाशी तो वो राम है, उसके साथ लाओ। विशाख का महीना सफल हो जाए, विशाखी आपकी मुबारक हो जाए। अगर ये नहीं बना तो भाई जैसे पढ़ा जैसे सुना न सुना एक साथ। पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मोह। कहते हैं दुनिया के लोग इन बाहरी चीजों में पलच पलच कर लंपट होकर मर जाते।
कैसे धंधों में झूठ है हमेशा जो रहने वाले नहीं। कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चले। या रुपए पैसों में न पड़े या बाल बच्चों इसी दोस्तों मित्रों की जमेलों में फंस रहा। इसके ये ना मतलब समझो कि ये काम नहीं करने। अरे भाई परमात्मा से लौ लगाने वाले, परमात्मा सब घट घट में, इसलिए सबसे प्यार करते हैं, मगर किसी और नजर से। यही चीज आप बांधने का सामान बन रहा है, वही फिर ना बांधने का सामान रहेगा। इससे ज्यादा काम करोगे, दूसरे की हमदर्दी भी ज्यादा करोगे, दूसरे के दुख दर्द भी बांटोगे, मगर किसी और नजर से। अब किसी और नजर से महात्मा भी तो दुनिया में रहते हैं, बल्कि माफ करना, गृहस्थी तो एक छोटा सा गृहस्थी 2-4 आदमियों का फिक्र होता, महात्मा को हजारों का फिक्र पड़ता, वो बड़ा गृहस्थी बन जाता। मगर वो इसमें रहती हुई भी उससे अतीत, वो देख रहा है वो सब में, उसकी नजर से सबसे हमदर्दी भी करता है, प्यार भी करता है, समझाता भी है, हर हालत करता है, मगर ये करते हुए इससे वो लाता लोग। तो ये समझा रहे भाई, दुनिया में रहो, दुनिया के बंदे ना। वो तभी होगा जब तुम्हारी लगन किसी उस राम से लग जाएगी, या जहां राम का इजहार हो रहा है, बस दो ही चीज। जब तक राम से मिले नहीं, जहां राम का इजहार है उससे लौ लगी। समुद्र के घाट पर आ गए, तुम समुद्र पर आ गए, समुद्र के घाट से दूर हो गए, समुद्र से दूर हो गए। वो पोल जो इन एडजस्टमेंट उसके साथ है, समझो प्रभु के नजदीक आ गए, उससे दूर हो गए, उससे दूर हो गए। वो पोल वो तुम्हारे अंतर भी है, वो उससे इन एडजस्टमेंट करता। हम उसके पास इसलिए जाते हैं, वो मैसेज रिसीव करता है प्रभु से, उसे प्रार्थना करें हमें भी जोड़ दे, हमें लेने लग जाए। बात इसलिए कहते दुनिया पलट पलट कर जलील और ख्वार होकर जा रहे, जन्म बर्बाद कर रहे। कितना रहम आता है उन लोगों को। पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मो, एक सहार के नाम बिना, अगे लइए खो। यानी उसके नाम को नहीं पाए, जो इन्हों के घाट से अदृष्ट गोचर नाम अपारा, जो तुम्हारे गट गट में है, इन्हों का घाट कभी छूटा नहीं, उसका रस मिला नहीं। उसके ना पाने के बगैर नतीजा क्या हुआ कि अगला जिंदगी जो थी उसको खो गए। ये दुनिया तो हाथ में रही, अगली दुनिया खो गई। चंद रोजा सुखों के लिए हमेशा की जिंदगी को खो गए। Whosoever shall save this life shall lose it। जो बाहरी जिंदगी जिस जिस्मानियत को पकड़े जकड़े बैठा है, अरे भाई वो हमेशा की जिंदगी से दूर हो गया, खाली रहेगा, खो बैठा। देख दयु विकार विभूचना, बिन अवर न को। कहते हैं दई विसार विगुचना, उस प्रभु को भूल कर, उस मालिक को भूल कर जीवन बर्बाद हो जाता। और दई विसार विगुचना प्रभु बिन और उस परमात्मा के बाद हमारा सच्चा हमदर्दी, आत्मा का संगी और साथी कहो, सुख देने वाला कहो, कौन और हो सकता। बाहरी सामानों में सुख नहीं, ये टेम्परेरी है। तुम्हारी आत्मा का अपने ही रसों में जुड़कर तुम ले रहे, उससे दूर। आत्मा को सुख अगर हो सकता तो परमात्मा के साथ जुड़ने ही से हो सकता। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जो हमेशा के सुख को चाहता है, जो परमात्मा परिपूर्ण रम रहा है, जरे जरे में समा रहा, घटघट बासी है, उससे लाओ। नाव मरे न हो तो बड़ी साफ हुई। हमेशा सुख का सुख तो वही है, क्योंकि वो लाफानी है, इसलिए लाफानी से जुड़कर हम भी लाफानी हो जाएंगे।
ये है हकीकत जो वैशाख के महीने द्वारा हमारे सामने गुरु अर्जुन साहब पेश कर रहे हैं। कोई करे फायदा उठा सकता है, किसी समाज में रहे, किसी मुल्क में रहे, तो सिजवान सच्चाई एक है। कई तरीकों से महात्माओं ने अपने अपने तरीकों से इसका बयान किया है। ये न दो हुई न दो हो सकती, इसके साथ लोगों शांति मिल जाएगी, हमेशा के सुख को पा जाओगे। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सो। कहते हैं जिनकी आत्मा प्रभु के चरणों में लग है, कहते उनकी सौ बोस भी निर्मल। ऐसे कितने पुरुष हैं दुनिया, आज हम उंगलों पर गिन सकते हैं। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, तुलसी साहब, दादू साहब, पलटू साहब, रविदास जी, सहजोबाई वगैरह, मीराबाई, दूसरे चौथे, थोड़े से मीर, शमस तबरेज, मौलाना रूम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जोराइस्टर वगैरह, ईसा, कितने आदमी उंगलों पर गिने जा। तुम करो, तुम भी गिने जाओ। जिस नीच को कौन न जाना है, नाम जब चौकुंटी माने, चौकुंटी में उसका नाम रोशन हो जाए। उसके साथ लगो। अरे भाई सूरज चढ़ा है, सब दुनिया देखती है कि नहीं? जब वो चढ़ आता है तो उसको आप क्या कहने, छज्जों के पीछे छुपा नहीं सकते। वो छुप सकता ही नहीं, उसकी रोशनी निकलती है। जो उस लाइट के ख्वाहिशमंद वो भागे दौड़े फिरते, कहीं भी हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो। यह हकीकत है। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सो। कितने प्रोपेगेंडा के बादल छा जाए, सूरज जब वो बादल हट जाते, कब तक छुपे रहे? हकीकत इजहार कर, वो तो तुम छुपा नहीं। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बादल रहे, आखिर बादल कब तक रहेंगे? नानक की प्रभु बेनती, प्रभु मिलो परापत हो। कहते हैं प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना कि आप हमको मिलो, बस तुम्हारी प्राप्ति, हमको बस एक ही चाहिए। तुद बाजो होर की मंगना, सिर दुखा दे दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की दुख। नाम दो, तुम इजहार जो करे उससे कांटे दो। जो इजहार में अभी चीज नहीं, उसमें लय होने का ये सामान बनेगा। हम आपसे यही, तुम मिलो, बस हमको सिर्फ यही। हम आप दिल के अंदर कंगी मार कर देखो हम क्या मांग रहे हैं। जो मांगोगे मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर। पर हमारा दिल तो दुनिया मांग रहा है। जो दिल मांगेगा वो मिलेगा। जबान और दिमाग जो मांगेगा वो नहीं। जबान कहती है अच्छा मिल जाए, बुद्धि कहती है हाँ मिल जाए तो अच्छी बात, मगर दिल दुनिया मांग रहा। अरे भाई दिल जो मांगेगा वो मिलेगा। सब महात्माओं ने यही कहा, कुरान शरीफ में भी यही आया। खुदा कहते हैं बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं की, जो मांगेगा दूंगा। यही गुरुवाणी में भी आया, पिता कृपाल आ गया कि बारक मुख मांगे तो देना, जो मांगेगा मिलेगा। नानक बारक यही सुख मांगा है, मैं हृदय बसे निश्चय। कहते मैं यही मांगता हूँ। हमें ये आइडियल मांग है, हमें ये मांगना चाहिए। जैसे उसी ने भी कहा नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू, दरवाजा खटखटाओ और खोला जाएगा। ये नहीं कहा कि क्वालिफिकेशन नहीं कि जो खटखटाएगा। अरे भाई देखो हम क्या मांग रहे हैं। जो मांग रहे हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चाहो, वो रिएक्शन होगा, अवश्य होगा। जितना
इम्पेटस और जोर से प्रबल होगा उतनी जल्दी फल लाएगा। और जिसको आप ख्वाब और सुख न समझते हो वो तुम खुद देखकर हैरान हो ये कैसे सामान बन गया। कुदरत का नियम है, अटल है, पानी है, जरूर बनेगा। इसमें निराशा का सवाल नहीं। जो प्रभु से मांगोगे मिलेगा। मिलो परापत हो वैशाख सुहावता लगे जहाँ संत भेंट हर सो। कहते बैसाख का महीना तब शोभा तुमको सुहावा लगेगा, फल फूल तो होगा। जैसे बाल बनस्पति फल फूल नया लिबास लेकर आ जाते हैं, ऐसे तुम भी एक नई जिंदगी हासिल कर जाओगे। कब? जब तुमको कुछ संत मिले। संत किसका नाम है? जो प्रभु के चाहने वाला। बस हमरो पत्ता बड़ो बबे की आप पे संत कहा। हमारा भक्ता बड़ा बबेकवान है। जिस पोल पर वो प्रगट होता है वो अपने आप ये संत है। तो संत को छोटी सा डिग्री, आजकल तो गए गुजरे इंसान ये संत है भाई, ये साधु है। नहीं भाई, असल संत से बड़ा संत बेटे हर सो बेटे दिल दिल से राह बने। ज़ाहिर शक्ल देखने का सवाल नहीं, दिल दिल से राह बने, रिसेप्टिविटी हो। वो कैसे बनेगी? जिसको दिल में रखोगे अवश्य वो तुम्हारे दिल में बने, तुम उसके दिल में बसे, दिल दिल को राह बनेगा। जो उसका जीवन है तुम में ट्रांसफर हो जाएगा, उसका रूप बन जाओ। वो गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन। तुम गुरु मैन बन गए तो गॉड मैन हो गए कि नहीं? तो इसलिए गुरु भक्ति, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहज मन में समझे। गुरु भक्ति से हरि सच्चा मिलता सहज ही हम उसके रूप में तो आए। तुम फिनाफी शेख हो गए, वो फिनाफी अल्लाह है, उसका रूप बन गए। फिनाफी शेख होने की क्या जिक्र महात्माओं ने किया। क्राइस्ट ने कहा आई इन माई फादर और वन। अरे भाई जो तुम मुझको देख रहे हो ये मैं नहीं, मेरा पिता मुझ में बैठकर काम कर रहा। जब आंख खुलती है तो नजर आता है, नहीं तो पहले उसी को धोखा देना चाहता। खुली जब आंख तो क्या देखता, अरे भाई ये इंसान नहीं था कुछ और है। मौला आदमी बनाया, चुना पुरुषुद्ध फजाए सीना दोस्त। उस प्रीतम की वजह से मेरा सीना इतना भर चुका है कि ख्याले खेश गुमशुद अज़मीर। अब मुझे ये तमीज नहीं मैं हूं या वो हूं। इट इज आई, सेंट पॉल कहता है, नॉट नो आई। ये मैं हूं कहता नहीं, इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। ये मेरा गुरु इसमें बोल रहा। ये एहसास कॉन्शियस हो जाता, वो उसके जिसमें फिट इन हो जाता, महसूस देखता। तो इसीलिए कई बार वो फिनाफी शेख होकर कोई बातें कह भी देता तो उसकी कहानी उसी की जबानी कभी कभी इजहार पकड़ती, हमेशा तो वो दास और गरीब और बेचारा बना रहता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं बैसाख का महीना किसको सफल होगा, किसको फल सकता, जिसको संत भेटे वो हरि से मिला दे। उसके अंदर हरि की सो आ रही, खुशबू हो रही है, उसमें इजहार हो रहा। जो उसके दिल के साथ राह बनेगा उसका ये महीना वैसाख का सफल हो जाए। उसकी जो बेरा सोच तड़प है वो मिट जाएगी, मिलने से खत्म हो जाएगी। वो फिर यही कहा था कि जब वो दोस्त को उनको समझाने के लिए गए हैं कि भाई देखो परमात्मा कृष्ण तुम्हारे घट घट में है, ये है वो है, बातें समझाने को कह रहे भाई यार नारायण जो कुछ तुम कहते हो सब बातें सच्ची है, मगर तुम ये बतलाओ जो उस मुरली मनोहर के देखने का दीवाना है उसके लिए तुम्हारे पास क्या दवा। ये ज्ञान ध्यान को छोड़िए, वो देखना जिसको चाहता हो उसका कोई दवा है तुम्हारे पास? क्या जवाब दे? तो जिसके अंतर प्रेम और लगन है ना उसको देखना चाहता, देख कर फिर मैं होकर अपनी खुदी को नाबूद करना चाहता है ताकि इसके बाद ये दुनिया न कहे कि ये और हर
मन तन शुद्धम तो ज्ञान शुद्धि, मन तन शवम तो ज्ञान शवी, तान गोयन बाद जी मन दीग्रम तो दीग्री। चाहे मैं तन बन जाऊं, तू मेरी जान बन जा, तो मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए, ताकि इसके बाद ये लोग ना कहे ये और है जी और। जब तक गुरु और शिष्य एक रूप नहीं होता, अंतरम आत्मा दर आत्मा मिलती नहीं, हकीकत अभी दूर रहती। तो ये बड़े प्यार से समझा रहे आगे होगा तो इसलिए आप देखेंगे इस महीने में हमें क्या उपदेश दिया गया, गौर से सुनिए। हम प्रभु से दूर पड़े, इसका तो सबूत देने की कोई जरूरत नहीं ना, हम हैं। इनों के घाट पर है, सब ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र हमें कहती है प्रभु तुम्हारे घट में है, तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। अब उसके पाने के हम हजारों हार श्रृंगार कर रहे हैं, साधन ये वो आगे, ज्यादातर तो दुनिया ही की पुजारी है भाई। जो कर रहे हैं उनके लिए मैं जिक्र कर रहा हूं। हजारों में भगवान कृष्ण जी कहते हैं हजारों में एक है जो मेरी तरफ चलता, ऐसे हजारों चले हुओं में से एक मुझे पहुंचता, बाकी कहाँ रह जाते हैं, इसी शोभदाबाजी में रह जाते। इनों के भोगों से में माया फिसलाती है, सवार होकर गिराती है, खींच कर गड़े में डाल देती। कोई कोई बिरला सूरमा का हो जिसके सिर पर सम्राट पुरुष का हाथ है और ये उसके 20 गुरु का मन माने, वो निकल जाता है, हकीकत को पा जाता है और दुनिया के लिए एक रहनुमाई का कारण बन जाता, नहीं तो सब बह जाता। माया के हाथों सब दुनिया रोकी। मैंने अभी गुरु नानक साहब की किस्सा सुनाया था, भाई किसी का दुनिया में डोईने की भाई इतने उथे नानका करता रखे पाते, मगर फिर भी वो कहते शायद कोई बच जाए, जिनमें बचे उतने ही सही। तो जब तक उसकी लगन याद दिल में नहीं बसती और वो याद इतनी प्रबल नहीं हो जाती, रूलिंग पैशन नहीं बन जाती, तुम इस दुनिया से अतीत नहीं हो सकते। अगर इस बाहरी झंझटों से आजाद होना, किसी और रस को पाओ। जब वो रस मिलने लगेगा वो ज्यादा प्रबल होगा, बार बार उसी की याद का पानी दो, वो प्रफुल्लित होगा। जब प्रफुल्ल उसके रस और महक को पाकर दूसरी तरफ से चित्त वृत्ति हट जाए। ज्ञान ध्यान से नहीं हटेगी, टेम्पररी हटेगी, फिर लंपट होगी। ये माया ऐसी है जो सबको फुसला देती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के इतिहास आपके सामने है, कितने कितने हजारों वर्ष तप करके फिर भी गिर गए। क्यों गिरे? इसीलिए। तो जब याद पर बोलो, इसकी बिना याद से शुरू होगी, मीठी मीठी याद, प्यार भरी याद। किसी ज्यादा फिल्सों की जरूरत नहीं, प्यार से बैठ। प्यार कुदरती खासा है, तुम्हारी आत्मा में इन्नेट है। परमात्मा प्रेम का रूप है, तुम्हारी आत्मा भी प्रेम का स्वरूप है। जब सब तरह से हटेगी, याद से सुलगती आभार मिलता, जब वो उसको परबुल करो। अलिश के नारे तहरक मासवाए और मतलूब। कुरान शरीफ ये कहता कि प्रेम एक जलती हुई ज्वाला है, आग है, जिसमें स्वाय प्रीतम की जिसको ये चाहता और कोई चीज नहीं रह सकती, वो ही रह जाएगा, बाकी सब साफ हो जाएगा। जहाँ प्रेम का बाद आता है, कबीर साहब कहते हैं वहाँ चिड़िए कौवे सब उड़ जाते, कहाँ रह जाते। तो प्रबल होने का सवाल है, और प्रेम की ये निशानी दी है। ये नहीं कभी हंस पड़े, कभी रो पड़े, कभी कुछ हो गए, कभी कुछ, ये नहीं। ये 8 पैन भीतर है, जैसे किसी के पेट में छुरा लग जाए ना, हर वक्त दर्द महसूस कर, ठंडे सांस लेता, हौके भरता, ऐसी अवस्था का नाम प्रेम। जब ये बने तो कहते ऐसे लोगों के लिए कैसे हो सकता, उनका चित्त दुनिया में कैसे फंस सकता। ऐसा पुरुष मर भी जाए इसी हालत में तो फिर दुनिया में क्यों आएगा भाई। जहां आग जलेगी वहां ऑक्सीजन मदद को आएगी। परमात्मा देख रहा है, मेरे लिए जी बिलक रहा, तड़प रहा। वो क्या करता, जिस पोल पर वो इजहार करता उससे मिला देता, वो उसके धारस का सामान बनता खड़े होने का। उसमें जो रूहानियत की खूबसूरती है ना, वो सो कशिश करती रहती, कशिश करते करते इतनी प्रबल हो जाती है कि वो कशिश में आकर दुनिया से चित्त वृत्ति हटती है
फिर उसके मिलाने का साथ ही वो सामान करता, छोड़ इन का घाट चल ऊपर अंतर साधन का। अगर हिदायत के मुताबिक वो बाकायदा परहेज रखकर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से काम ले तो वो उसको पाकर हमेशा के लिए संतुष्टि को पा जाता, सुखी हो जाता। ये बैसाख का महीना था, बैसाखी के दिन जो आपके सामने रखा गया। अरे भाई देखो, तुम इस बैसाखी के दिन को कैसे मना सकते हो? बाहरी लोग आज कुंभ भी हो रही, बाहर के स्नान करने से भाई ठीक एक साधन, जाओ महात्मा मिलेंगे, सबसे मिलो, हकीकत को पाओ। मगर जब वहां पर भीड़ भाड़ होश ही लेने नहीं बती, किस महात्मा से मिले किससे न मिले। गर्ज कुछ और थी, बन कुछ और थी। लोगों स्नान करने ही को महात्म समझ रहे हैं। अरे भाई स्नान से तो जिस्म की मल जाए, तन धोते मन अच्छा न हो, ये जगत परम पुलाया विरला बुझे को। मन मैले सब कुछ मैल, अंतर की सफाई करने से, अंतर की सफाई स्वाय उस प्रभु परिपूर्ण जिसको हम नाम कहते हैं, उसके कांटेक्ट के बगैर ये मैले नहीं दूर होने। तो किसी महापुरुष के पास बैठो जो जुड़ा है, उसके साय में बैठकर भी तुमको 10 सायादार के नीचे बैठोगे जिसको फूल महक रहे हो, तुमको भी थोड़ी ठंडक मिलेगी। वो तुम्हारे अंतर में उसकी क्या कहना, ये कांटेक्ट देगा, उसको पाकर उसका रस मिलेगा। रस मिलने पर प्यार पैदा होगा, प्यार प्रबल होकर तुमको आखिर उस प्रीतम से जोड़ देगा जिसके साथ तुम्हारा प्यार दिली बनता। तो दिल जो मांगता है वो अवश्य मिलता है भाई। पड़ताल करो तुम क्या चाहते हो। बैसाख का महीना कैसे तुम्हें सुहावा लग सकता है जब तुमको कोई संत से भेटना नसीब, भेटना दिल को राह बनना कहते, रिसेप्टिविटी का क्रिएट होना, ये है तरीका उस प्रभु के पाने। तेरे जहे चन कई सौ चढ़ दे, सानू सजना बाज हनेराहू। तेरे जय चन गई सै चढ़ दे, सानू सजना बाज हनेराई। जिथे चन असाडा चढ़दा, उथे कदर नहीं कुछ तेरा हूँ। जिथे चन असाडा चढ़दा, उथे कदर नहीं कुछ तेरा हूँ। जिस दे कारण असा जन्म गवाया, बाहू यार मले सन एक वेराहू। जिस दे कारण असी जन्म गवाया, बाहू यार मले सन एक वेराहू। सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मैं आख सुनावा केनू। सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मैं आख सुनावा केनू। तेरे जिया मैनू और न कोई, मैं जइया लख तैनू। तेरे जिया मैनू और न कोई, मैं जइया लख तैनू।
मोल ना कागज बदियां वाले दर तो तक ना मैनू मैं विच ऐसे गुनाह ना होंदे बाहू तू बख्शैंदो केनू सुन फरियाद पीरां दिया पीरा मेरी अर्ज सुनी कन धर के मेरा बेड़ा अड़िया विच कपरां जिथे मच ना बैंदे डर के शाह जलानी महबूब सुहानी मेरी खबर लो झट करके पीर जिन्हां दा मीरा बाहू सोई कंदे लगदे करके इश्क माई दे लाया अगी होना लगियां कौन बुझावे मैं की जाना जात इश्क दी केई जेड़ा दर दर जा चुकावे ना खुद सोवे ना सौण देवे हथों सुतियां नू आण जगावे मैं कुर्बान तिन्हां दे बाहू जेड़ा विछड़े यार मिलावे इश्क सानू लिसिया जाता बैठा मार पथला विच जिगर दे सन चलायस की तो सू कम अवल्ला जा अंदर वड़ के जाती पाई मैं डिठा यार अकल्ला बाजों मिलिया मुर्शद कामल बाहू होंदी नहीं तसल